बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में है। तो उसी वृंदावन में हरिनाथ श्रीनाथ जी का मंदिर भी है ना। गोवर्धन जी के पास ही में श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो सूरदास जी रोज श्रीनाथ मंदिर आते थे दर्शन करने ठाकुर जी का, और वहां के मुख्य पुजारी का नाम भी था श्रीनाथ जी। तो रोज आते थे तो दर्शन करते थे, मन ही मन गाते थे कि आज ठाकुर जी ने तो लाल वस्त्र पहना है, इसका गाना गा देते थे। लालो लाल लाल कलर, पीला कलर, जो भी कलर का वस्त्र पहनते थे वो गा देते थे गाना। तो वहां मंदिर के लोग सोचते थे, श्रीनाथ जी वहां के मुख्य पुजारी श्रीनाथ जी सोचते थे कि ये सूरदास जी अंधे रहने की नौटंकी करते हैं क्या? यदि ये अंधे हैं तो ये फिर इनको पता कैसे चल जाता है कि ठाकुर जी ने आज ये वस्त्र पहना, ठाकुर जी ने आज वो वस्त्र पहना, पता कैसे चल जाता है जी? एक बार तो अवश्य ही इनकी परीक्षा लेनी ही पड़ेगी सूरदास जी की। अब क्या हुआ प्रिय भक्तों, सूरदास जी आए थे तो पट बंद कर दिया और ठाकुर जी के वस्त्र को निकाल करके रख दिया, और ऐसे ही रख दिया और कहा, बाबा सूरदास जी अब बताओ। अब फिर आंख बंद करके कहते हैं, तो उनकी आंखें तो थी नहीं, अंधे थे, कह रहे हैं, आज हरि को देखा एकदम नंगम नंगा, आज हरि को देखा एकदम नंगम नंगा। नंगम नंगा देखा तो समझ गए ये बाबा कोई दिव्य है, मामूली नहीं है, दिव्य है। भगवान के परम भक्त, इनको पता चल जाता है कि ये इतने महान संत, इनको पता चल जाता है। तो सारे गांव वासियों की जो संदेह थी वो मिट गई, और रोज एक पद गाते थे, पद लिखा भी करते थे, पद लिखते भी थे। बहुत पद लिखे, और पता है उस समय सूरदास जी का जो पद है, सूरदास जी के नाम से लोग भी दूसरा दूसरा पद लिख करके सूरदास जी का नाम दे दिए, हो गया, लेकिन वो सूरदास जी का पद्य नहीं था। अब लगभग 2500 पत्र बन गए, 2500 से भी ज्यादा। अब सूरदास जी ने कुछ कम ही लिखे थे, तो टोटल 1.5 लाख पद्य हो गए। अब सूरदास जी ने तो 70-75 हजार ही पद्य लिखा था, अब इतने कैसे आ गए? फ्रॉडिंग है भैया, लोगों की छपाई हुई। तो फिर एक मुस्लिम राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि सूरदास जी की रियल लिखी हुई, रियल, फेक नहीं, रियल 1.5 लाख पद्य जो है वो मुझे ला करके दो। अब कहाँ से लाए भैया? सूरदास जी ने तो 75,000 ही पत्र लिखा है, अब 1.5 लाख कहाँ से लाए? तो फिर फ्रॉड वाला भी और रियल वाला भी मिक्सिंग ले चले राजा जी। राजन लीजिए 1.5 लाख पद्य। तो पद्य असली है या नकली, जानने के लिए यमुना जी में बहा दिया। अब जो नकली था, नकली पद्य, वो सारा पद्य की स्याही बहा करके डूब गई, सारे पत्र पिघल गई सब, और जो रियल था सूरदास जी के लिखा हुआ वो तो एकदम चमकने लग गया।
तैरने लग गया। तब पता चल गया ये असली है और वो नकली है। तो सूरदास जी का पद्य भी प्रसिद्ध है ना, सूरदास जी का पद्य भी प्रसिद्ध है। और पता है आपको एक मुख्य की बात, सूरदास जी को भगवान सूरदास जी को मन में दर्शन भी देते थे, सूरदास जी से बातें भी करते थे। और सूरदास जी जब भी पद्य सुनाते थे तो भगवान ऐसे सुनते थे, सुनाओ बाबा और सुनाओ, और सुनाओ बाबा, ऐसे सुनते थे पद्य भगवान। अच्छा, इतने बड़े भक्त थे वो। एक बार सूरदास जी खाना खा रहे थे, पा रहे थे, तो एक कोर, अन्न का एक कोर उनके गले में अटक गए। अब पानी ढूंढ रहे हैं, पानी तो मिल नहीं रही है। उनका जो सेवक था वो भी चला गया था खाना परोस करके, अब उनका सेवक पानी देना ही भूल गया। अब तड़पते देख करके भगवान आए और मंदिर की पात्र लेकर के और पानी दिया। अब पानी पी लिए। अब वो आया उनका सेवक और कहा, बाबा पानी कहाँ पाए, हमने तो पानी नहीं दिया। कहा, अभी तो तुमने तो दिया था, हम तो पिए। कहा, हमने तो नहीं दिया था, हम भूल गए थे, इसीलिए तो पानी देने आए थे। तो कहा, तो फिर हम अटक गए खाना, तो फिर किसने पानी दिया? फिर देखा, अरे ये तो मंदिर का पात्र है, समझ गए ये मेरी ठाकुर की लीला है, ये मेरी प्रभु की लीला है, मेरे प्रभु की लीलाएं हैं। तो फिर ठाकुर जी को नमस्कार करते हैं। फिर गांव के लोग देखते हैं, अरे बाबा के पास ये पात्र, मंदिर का पात्र, बाबा ने चोरी की, चोरी का कलंक लगाया। कहा, नहीं हमने चोरी नहीं की भैया, सुनो तो। कहा, क्या हुआ, बोलो। सारी बात बताई, सब ने बाबा को क्षमा मांगी, चरण में गिर गए। बाबा क्षमा करे, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब क्षमा मांगी। अच्छा, सूरदास जी तो अंधे थे लेकिन थे दिव्य। अब अंधा आदमी लाठी लेकर के चलता है, लाठी की अवस्था में लाठी लेकर के। एक बार क्या हुआ, आंधी आ रही थी, सूरदास जी कैसे चल रहे थे तो आंधी आ रही थी, आंधी। तो उस आंधी में उनका रास्ता भटक गया और वो लाठी के सहारे गए और जा करके वहाँ एक कुआं भी था, तो सीधा जा रहे थे, हवा से अपोजिट मुड़ गए और वहां से चले 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 और जा करके कुएं में गिर पड़े। अब कुएं में गिरे तो अब पता है हमें, अब कोई तो बचा नहीं पाएगा, बचाने के लिए अब भगवान की कृपा हो। अब कुएं में गए, दिखे तो नहीं। अब कुएं में ही श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, हे प्रभु हे श्रीमन नारायण का जाप कर रहे। तो भगवान ने उन्हें बचाने के लिए छोटे से बच्चे का रूप धारण किया और कुएं से झांक करके कहा, बाबा आप कुएं में गिर गए हो, लीजिए मेरा हाथ पकड़ लो, उठा लेता हूँ। तो उन्होंने कहा, सरल उत्तर दिया, कहा कि प्रभु हे श्याम सुंदर, मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो नहीं पता कि आपका हाथ कहाँ है, इसलिए आप ही मेरा हाथ पकड़ लीजिए। और हाथ पकड़ के उठाया और उनके चरणों में गिर गए। उन्हें पता चल चुका था
ये मेरे प्रभु है। ये थी सूरदास जी की पावन कथा। हरे कृष्णा।